क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रांग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है। ये ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट में ही होती हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर। और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विद योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती हैं, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू our life. So I feel it teaches you a lot. Again, it is a team sport. So अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीजें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, I think it has to be taken in a humorous sense. DRS की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. तो ये फर्दर एड्स ऑन टू सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रिकेट. Hi MS, over here on your right side, behind the cameras. Can you see me? Mr. India नहीं दिख रहे हैं आप. Yep, no problem. My question can be heard. Yeah. Hi, I'm Sumit. MS, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket? Have you already achieved or was something different? Sorry. You'll have to repeat the last part. Okay, so I would say. सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ. सीधा सवाल जो है सवाल पूछो. सर सीधा सवाल ये है कि have you achieved what you wanted to achieve from cricket? जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था. उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ, चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है. ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज द पर्पस. माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Hello. Good evening, sir. My name is Arminda Kapoor. And, you are a global icon. And what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future. But I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऐसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड आई फील फॉर मी कंट्री इज द biggest or the most motivating factor for me. Hello Mahi sir here. Hi sir इधर. अरे हटना. Sir, first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है सर. तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी. हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट. क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स व्हाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय
जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है, और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मतलब पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम जाके खेलो। Hello? My Yes. my name is Nishi Jain. Hello, sir. Where is she, Jain? Where is she? Okay, yeah. Straight. Hello, sir. I am Nishi Jain. You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। Hello. Hello. Good evening, Mahi sir. Good evening, Sushant sir. Here. Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off. लॉन्ग ऑन। नहीं, जहां तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था, और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई विल जस्ट तो जब वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका था। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है, क्यों इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना, और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। सो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। Hello, Mahi. This is Rahul, top play card guy. Mahi, this is not a question. Actually, it is a suggestion. I know some will be some. सर माइक जरा क्लोज रखिए सर, ऐसे। Some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम माही खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज। नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे। हेलो, हाय MS धोनी एंड सुशांत। मेरा क्वेश्चन सुशांत से है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। आपने MS धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? इंटेंस क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंटेंस। और सर, मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ। असल मुद्दा ये है यार, क्वेश्चन बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार MS अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाय नमस्कार, MS अखिलेश हियर फ्रॉम TV24। MS जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है और राजनेता पॉर्न देख रहा है और पॉर्न कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा?
नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए हैं। लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो। 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का जॉब मिला है। क्रिकेट अगर खराब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास। आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफी कुछ चीजें हैं, बट काफी यूनिटी है, काफी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला। आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। All right, that will be the last question. We're going to have a photo op session now.